अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का जो व्लॉग है ना, ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह सुबह से, क्योंकि अभी जो है ना मेरे मामा पापा ने मुझे उठा दिया। वो कह रहे हैं कि कसूर जाना है फ़िश खाने के लिए, क्योंकि उनका दिल कर रहा है। और मैं अभी नींद से प्रॉपर्ली उठी भी नहीं हूँ कि इनका प्लान बना हुआ था। इनके ऐसे सडन प्लान्स बनते हैं। और मैंने सोचा था संडे है, मैं आज खूब मतलब पानी पीऊँगी, घर रहूँगी, क्योंकि मुझे ना हाँ, ऐसा लग रहा है कि स्टमक में बहुत ज़्यादा हीट हुई है, क्योंकि मुझसे प्रॉपर पानी नहीं पिया जा रहा। डिहाइड्रेशन हुई है, ये मेरी आई से भी आपको पता चल रहा होगा कि हर रोज़ बाहर जाना पड़ता है, इन सब भाग दौड़ में ना पानी ही नहीं पिया जा रहा होता। तो इसलिए मैंने सोचा था आज संडे, आज तो कहीं भी नहीं जाना, कोई प्लान भी नहीं है। लेकिन इन लोगों ने अचानक से प्लान बना लिया, तो मुझे अब जाना पड़ेगा। और फ़िश मुझे वैसे इतनी पसंद नहीं है, लेकिन हाँ मैं खा लेती हूँ। तो चलते हैं, अब आज फ़िश नवी करके आते हैं, क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है। तो जनाब घर से हम लोग निकल गए, और आप सबको ही पता होगा कि कसूर का फ़िश और फ़लूदा जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और हम लोग पहले भी अक्सर जाते हैं। आप लोगों ने जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने देखा होगा, क्योंकि अब तो मुझे गए हुए तकरीबन 1 डेढ़ साल या इससे भी ज़्यादा टाइम हो गया है। लेकिन जो मुझे 4 5 साल से देख रहे हैं, नहीं 5 साल तो मेरे ख्याल से हाँ होने ही वाले हैं मुझे व्लॉग्स बनाते हुए। अच्छा, एक मज़े की स्टोरी है मेरे चैनल के पीछे। मतलब मुझे कैसे पता चलता है कि मेरा चैनल कितने साल का हो गया है, क्योंकि जो मेरा भतीजा है ना, वो तब पैदा हुआ था और उन्हीं डेज़ के अंदर मैंने जो है ये अपना चैनल बनाया था। इसलिए इन दोनों का जो बर्थडे मंथ है ना, मेरे चैनल का और मेरे भतीजे का, वो सेम ही है। और मेरी भाभी को बड़ा याद रहता है कि इतना इतना टाइम हो गया तुम्हें यूट्यूब करते हुए। इसलिए मैं भूल भी जाऊँ ना तो वो याद रखती हैं। अच्छा, यहाँ पर जो अयूब फ़लूदा इतना फ़ेमस है ना यहाँ का, लेकिन हम लोग आज यहाँ पे नहीं आए। हमेशा हम लोग क्या करते हैं कि फ़िश खाते हैं। ये यहाँ पे जो माना फ़िश मेरे ख़्याल से ईमानी के नाम से ही है, ये बहुत मशहूर है। और इसके अलावा जो फ़लूदा है ना वो अयूब का। तो हम लोग पहले फ़िश खा लेते होते हैं, उसके बाद फिर हम लोग फ़लूदा खाते हैं। लेकिन आज इतनी गुंजाइश नहीं थी मेरे से, तो हमेशा कभी भी नहीं होती है। मैं फ़िश भी मेरे से एक लिमिटेड अमाउंट तक ही खाई जाती है, और ज़्यादा नहीं मुझसे खाई जाती। और उसके बाद फिर फ़लूदा तो मतलब अगर हम लोग खाने चले भी जाए ना, यानी कि खा के जाते होते हैं हम लोग पहले, तो वो सिर्फ 2 से 3 बाइट मुझसे ली जाती हैं, इससे ज़्यादा नहीं लिया जाता। बस सब कैपेसिटी इतनी है मेरे पेट की, मैं क्या करूँ। कुछ लोगों को लगता है कि मैं शायद जानबूझ के इतना खाती हूँ। मैं जब नॉर्मली भी खाती हूँ, मतलब मैं डाइट नहीं कर रही हूँ अभी भी, और जब मैं नहीं भी कर रही होती तब भी लोगों को लगता है कि मैं डाइट ही कर रही हूँ, क्योंकि मैं अक्सर किसी के घर जाके खाना खाती हूँ ना, या कोई हमारे घर आता है मुझे खाना खाते हुए देखता है, तो वो कहते हैं बस इतना सा ही खाना था। तो डाइट कर रही हो, डाइट कर रही हो, हालांकि मैं डाइट नहीं करी। तो ये है जी, हम लोगों ने आपी के लिए पैक भी करा ली, हम लोगों ने खा लिया। बड़ा देसी सा इन्वायरमेंट है, आप लोगों ने देखा है। मतलब एक उन्होंने प्रॉपर देसी सिस्टम रखा हुआ है। बर्तन भी आप लोगों ने देखे, ये कसूर बाज़ार के अंदर है। और ये इतना क्राउडेड बाज़ार होता है ना कि बस बंदा घूम ही जाए यहाँ पर जाके। मैं मुझे तो सफोकेशन होने लग जाती है, क्योंकि मैं ज़्यादा रश एरिया पे नहीं, मतलब जो बहुत रशी एरिया होते हैं ना, वहाँ मुझसे सांस लेना महाल हो जाता है। तो यहाँ पर फिर हम लोगों ने आते हुए ये अंदरसे लिए, जो छोटे वाले होते हैं, मुझे वो बहुत पसंद है, मेरे फेवरेट है। मुझे आप लोग ज़रूर बताना कि मुझे आप लोग कहाँ-कहाँ से देख रहे हैं, और आप लोगों की ज़ुबान में इसका क्या नाम है। कुछ लोग इसको मीठे पकोड़े कहते हैं, कुछ लोग इसको कुछ कहते हैं। और मुझे आप लोग ज़रूर बताना कि इसको आप लोग क्या कहते हो। ये ना बेसिकली चावलों का बना होता है, तो मुझे हमेशा बचपन से मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इवन तो मुझे वैसे मीठा इतना पसंद नहीं है। अच्छा, आज आप लोग देख रहे होंगे कि मेरा व्लॉग बड़ा ही रूटीन व्लॉग है और सिंपल सा व्लॉग है। मैंने सोचा बड़े दिन से हैपनिंग व्लॉग हो रहे हैं, बड़ी शादी की तैयारियां, तानू भी पता चल रहा है पूरे तरह ना, मतलब घर में फैमिली में जैसे किसी की शादी होती है ना, जैसे मुझे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि पता चल रहा है कि हमारे अपने घर में शादी है। क्योंकि जैसे कि मैं आप सबको अपनी फैमिली कहती हूँ, मानती भी हूँ, हर चीज़ शेयर भी कर रही हूँ, तो इसीलिए आप लोगों को वो वाली फ़ील आ रही है। तो इसलिए मैंने सोचा आज थोड़ा सा ना सिंपल व्लॉग बनाती हूँ, कल से फिर तड़ा हम वही वाले व्लॉग स्टार्ट कर देंगे। लेकिन आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं आप लोगों से बातें करूँ सुकून से बैठ के, वॉइस ओवर में, जिस तरह से मैं करती हूँ। तो वहाँ से वापसी पे सीधा हम गए थे आपी की तरफ, और आपी को भी मछली दी। और वहाँ पर जो है ना भाई समोसे भी लेके आ रहे थे। ऑलरेडी उनको नहीं पता था कि हम फ़िश लेके आए हैं, तो आपी ने जल्दी से साथ हमें भी 1 2 समोसे पैक कर दिए। और फिर घर आके मैंने चाय बनाई, क्योंकि मेरे सर में शदीद वाला दर्द था और मुझे चाय पीनी थी, क्योंकि मैंने सुबह से चाय नहीं पी थी। मैंने डायरेक्ट बल्कि जाके मच्छी का ही नाश्ता किया था। और ये क्लिप जो है ना, मैं एक दिन अपनी यूट्यूब इनकम भी लेने गई थी, लेकिन उस दिन क्या हुआ कि वेस्टर्न यूनियन वालों का कोई काम शाम मतलब चल रहा था, और यानी कि उनका कोई ऑफिशियल मसला था। इसलिए फिर मैंने कहा चले मैं कल आ जाऊँगी, और कल के बाद मैं अभी तक गई ही नहीं हूँ, काफ़ी दिन हो गए हैं। तो खैर अब की जिस दिन मर्ज़ी ले लूँगी मैं। लेकिन मेरे पापा जो है ना वो टाइम के इतने पाबंद हैं, वो हर चीज़ कहते हैं कि अच्छा इस चीज़ का टाइम है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी शेयर किया हुआ है कि यूट्यूब इनकम जो है ना वो आती है हर मंथ की 22 तारीख को। तो उसी डेट को मेरे पापा कहते हैं कि लेके आओ लेके आओ, लेकिन मैं सुस्ती दिखाती हूँ, मैं फिर भी आगे पीछे डेट कर लेती हूँ। ये ना आए कि कोई वीडियो देखेगा अच्छा बाजी 22 तारीख को जाती
है 22 तारीख को इसको छापा मार अल्लाह माफ़ करे लेकिन मैं 22 को नहीं जाती हूँ। मेरे अब्बू मुझे बहुत बोलते हैं कि 22 को आ गई ना, चलो अभी लेके आओ अपनी। तो खैर उन्होंने मुझसे कुछ काम नहीं लेना होता है वो बस मेरे लिए बोल रहे थे। वो कहते हैं जिस दिन का काम है ना उसी दिन करना चाहिए। और फिर एक दिन हमारा पार्सल भी आया था जापान से। तो मैंने कहा ना कि रैंडम चीज़ें भी बड़ी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हैं, तो वो भी मैं साथ साथ इस व्लॉग में शेयर करती जाऊँगी। अच्छा, पार्सल खोल के मैं आप लोगों को दिखाना ही भूल गई। उस टाइम मैंने सोचा मैं भी वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ लेकिन मैंने की नहीं। खैर वो बड़ी घर की ही चीज़ें थी और भाभी ने अपने लिए भी जो वैनिटी में सेट करने के लिए क्या ऑर्गेनाइज़र्स बोलते हैं वो भेजे थे, तो वो मैं उनके एक दिन करूँगी, फिर मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। बस अब आप लोगों की दुआओं की बहुत शदीद ज़रूरत है। जैसे आप लोग दुआएँ कर रहे हो, दुआएँ दे रहे हो, उसका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप लोगों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स होते हैं। आजकल रिप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है लेकिन मैं पढ़ती ज़रूर हूँ, क्योंकि मुझे इतने प्यार से आप लोग कहते हैं कि आप अपना सदका ज़रूर दिया करें। कि मेरी साथ साथ ज्वेलरी भी आप लोग देखते जाएं, जो कि मेरे न्यू आर्टिकल्स हैं मेरे पेज पे, तो वो भी आप लोग जाके देख सकते हैं। मैं अपने ज्वेलरी पेज का नाम भी यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, जो कि है ज्यूल्स बाय अक्सा इंस्टाग्राम पे भी, और वही आप लोगों को वेबसाइट पे गूगल पे लिखेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। और ये वाला हार्ट वाला नेकलेस भी है, बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, तो मैं बता रही थी कि आप लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आप वीडियो के ऊपर माशाल्लाह लिख दिया करें जब भी अपनी कोई शादी से रिलेटेड या अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई चीज़ शेयर करती हैं, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से वो भी ख्याल रखूँगी। इसके अलावा आप लोग मुझे ये कहते हैं कि आप सदका भी रोज़ दिया करें, और बड़े प्यार से आप लोग मुझे चीज़ें कह रहे होते हो, और आप नज़र बद की दुआएं पढ़ने के लिए भी कह रहे होते हो, कुल पढ़ने के लिए भी। तो मैं हर चीज़ कर रही हूँ, हर चीज़ कर रही हूँ। थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे इतनी प्यार से इतनी अच्छी चीज़ें सजेस्ट करते हैं और मैं उन पे अमल भी करती हूँ। बस इसी तरह आप लोगों ने मुझे प्यार देते रहना है। प्यार यही होता है जो आप लोग वीडियो में आके कमेंट्स के थ्रू मुझे बताते हैं कि ये चीज़ कर लें, आप ये इसको ऐसे कर लें, तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, अगर मैं वाकई आप लोगों से कुछ शेयर करती हूँ तो आप लोग भी आगे से मुझे अच्छा मशवरा देते हो, क्योंकि कहते हैं मशवरा भी एक अमानत होती है। तो अगर आप किसी को मशवरा दें तो हमेशा अच्छा मशवरा दें, कभी ऐसा मशवरा ना दें, क्योंकि आपको उसका भी जाके क़यामत के दिन हिसाब देना पड़ेगा। अगर आपने किसी को ऐसा मशवरा दिया जिसकी वजह से उसका नुकसान हुआ, तो उसका जवाब आप लोगों को देना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हम सब मानते हैं कि ये दुनिया आर्जी है, ख़त्म हो जाने वाली चीज़ है। तो हमेशा वो मशवरा दें जो कि किसी के लिए फ़ायदा मंद हो, और अल्लाह फिर आपके रास्ते तो खुद ही बनाता जाता है ना। आपको तो अपनी टेंशन लेनी नहीं है अगर आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं। किसी ने मुझे कमेंट किया कि आप हमारे साथ जो इतनी अच्छी अच्छी बातें शेयर करती हैं कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में उनको इम्प्लीमेंट करती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि जो चीज़ मैं इम्प्लीमेंट करती हूँ वही मैं शेयर करती हूँ। अच्छा, मैं अब एक और बात बताती हूँ कि जो इंसान के अल्फाज होते हैं ना, उसकी बातें होती हैं ना, वो उसकी पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन होते हैं। अगर आपको किसी बंदे से, मतलब वो कोई बात नहीं भी कर रहा ना, वो पास बैठा हुआ है ना, उससे आपको जो पॉजिटिविटी फ़ील हो रही है ना, या चले मैं आपके सामने नहीं बैठी हुई लेकिन आपको मेरी आवाज़ आ रही है, इस आवाज़ की भी एक वाइब्स हैं जिससे अगर आपको पॉजिटिविटी फ़ील हो रही है ना, तो वो एनर्जी है मेरी, ठीक है। अगर आपको मैं नेगेटिव लग रही हूँ या आपको लग रहा है कि मतलब हमें इससे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही, तो मतलब वो आपके लिए मेरी एनर्जी है, ठीक है। तो इसलिए बंदे का पता चल जाता है। मुझे अक्सर के लोगों के कमेंट्स देखे कुछ लोग बहुत पॉजिटिव लग रहे होते हैं, यानी कमेंट्स के थ्रू ही, हालांकि मैं आपको जानती नहीं हूँ, लेकिन जो आपने चीज़ लिखी होती है ना, वो आपका अपना रिफ्लेक्शन होता है। हमेशा अच्छा बोलें, अच्छा सोचें और अच्छे अच्छे काम करें। और बस मुझे यही कहना था, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं हर वीडियो में कोई ना कोई ऐसी बात करूँ जिससे कि मतलब एक वीडियो तो मैं बना ही रही हूँ, लेकिन एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी मेरी बातों का किसी के ऊपर पड़ सके, तो वो भी सदका जारिया है, ठीक है। और जितनी भी बहनें मेरी परेशान हैं किसी भी वजह से, तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि परफेक्शन किसी की भी लाइफ में नहीं है। हम आप लोगों के सामने सिर्फ वो चीज़ें शो करते हैं जो कि हम करना चाहते हैं। ये ऐसा नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में मसले नहीं हैं, बैक एंड पे बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन हम आप लोगों को उतनी ही बताते हैं कि भाई तुसी आप इतने खपे खपाए आए हो, देखो मेरी वीडियो देखने आए तो पॉजिटिव फील करने के लिए आए ना, ये तो नहीं है कि बस मैं इतने अपने रोने धोने लेके बैठ जाऊँ, तुसी कहना कि स्यापा है, यही तो हमारी अपनी ज़िंदगी में, यही हमें सुना रही, चल जा बेबी काम कर, इस तरह होता है फिर। इसलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि हमेशा अपनी लाइफ में भी पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस किया करें। ये नहीं कि जो ख़राब चीज़ है आपने उसके लिए रोना धोना शुरू कर देना है, और जो अच्छी चीज़ है उसके लिए आप लोगों ने ग्रेटफुल ही नहीं होना, अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, अल्लाह बहुत नवाजता है। तो जो मेरी बहनें औलाद के लिए परेशान है, शादी के लिए परेशान है, हर
ज़िंदगी में ना चीज़ एक टाइम पे होती है, उस टाइम का वेट किया करें और अल्लाह पे छोड़ दिया करें, खुश रहा करें। इंशाल्लाह कल से फिर आप लोगों के साथ मज़े-मज़े के व्लॉग शेयर करूँगी। आज जो है ना बस आप लोगों से कुछ दिल की बातें करनी थी और आप लोगों के प्यार को शुक्रिया बोलना था। थैंक यू सो मच यार, आप लोगों का बहुत प्यार और बहुत ज़्यादा सपोर्ट के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।